जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। देखिए, अभी हम स्ट्रेट लाइंस पढ़ रहे थे और इसकी उसी सीरीज में ये आगे नेक्स्ट लेक्चर है। अगर आपने इससे पहले कुछ प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हो तो आप देख जरूर लीजिएगा ताकि आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आए। तो जो एक्सरसाइज नंबर 9.2 है, एक्सरसाइज नंबर 9.2 जो एनसीईआरटी की स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज है, वो हम कर रहे थे। और उस एक्सरसाइजेस में हम 12 क्वेश्चन कर चुके थे। 12 क्वेश्चन आर ऑलरेडी डन। नाउ वी हैव टू गो फॉर क्वेश्चन नंबर 13। चलिए ठीक है, आइए फटाफट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 13 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2 एंड एंगल है कितना है 2π/3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस बार ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही इसने एंगल दिया हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स। देखिए, हमें इसमें दो इक्वेशंस निकालनी है। कौन कौन सी दो इक्वेशन निकालनी है? पहली इक्वेशन तो हमारी ऐसी है जो 0,2 से जा रही है और एंगल जा रहा है 2π/3। ठीक है ना? देखिए, समझते हैं। सबसे पहले तो फटाक से हम लोग अपनी एक्सेस बना लेते हैं। ठीक है जी, एक्सेस बना लेते हैं। ये मेरी वाई एक्सेस और ये मेरी एक्स एक्सेस। तो हमारा क्या जा रहा है? हमारी लाइन जा रही है और ये लाइन कैसी है? ये लाइन जो है मेरी, मान के चलिए जो मेरी ये लाइन है वो जा रही है मेरी, एक पॉइंट है 0,2 और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से ना ये 2π/3 एंगल बना रहा है। ठीक है, बहुत आसान है। एंगल मेरे को दे रखा है इन्होंने और मेरे से ये कहा है कि अगर मुझे एंगल दे रखा है तो मतलब क्या, थीटा दे रखा है मेरे को। थीटा है मेरा 2π/3। अगर मैं यहां से tan थीटा निकालना चाहूँ तो ये होगा tan 2π/3 विच इज -√3 tan थीटा। ये किसके इक्वल है? यही मेरा m आ गया। ठीक, तो अब मेरे को क्या दे रखा है? मेरे को एक पॉइंट दे रखा है। मेरे को क्या दे रखा है सर? कि मेरे को दे रखा है सर एक पॉइंट। और वो पॉइंट क्या है मेरा? मान के चलो वो पॉइंट है मेरा P। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे? 0,2। एंड मुझे क्या दे रखा है? स्लोप दे रखा है विच इज इक्वल टू -√3। तो मैं इसमें जो इक्वेशन निकालूंगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो मैं इसमें जो इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालूंगा वो क्या आएगी? वो आएगी मेरी y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। y माइनस y1 विच इज 2 equals to m which is -√3 x minus x1 which is 0। तो ये क्या आया? ये आया सर y माइनस 2 इक्वल्स टू -√3x। तो ये हो गया सर x√3 प्लस y -2 इक्वल्स टू 0। तो सर एक इक्वेशन तो आ गई मेरी, ये जिसकी बात मैं कर रहा था। आ गया? आ गया समझ में? देख लीजिए क्या किया भाई। एक पॉइंट दिया था, एंगल दिया था पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से, और मैंने उन दोनों का यूज करके फटाफट से एक इक्वेशन निकाली। अभी जो उस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन, इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसके पैरेलल एक लाइन और बना दूं, ठीक है ना, एक लाइन मैंने और बना दिया। जो ये लाइन है ना, ये 2 यूनिट्स यानी कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -2। ठीक है, मान के चलिए पॉइंट Q है। ये पॉइंट क्या है? Q है और ये बिलो दी ओरिजिन लाइन है। अगेन अगर मैं आपसे एक कंडीशन की बात करूं जो कि हम पहले भी कर चुके हैं, तो वो कंडीशन क्या है सर? वो कंडीशन है कि सर दो लाइंस का स्लोप इक्वल होता है। इक्वल होता है कब होता है? व्हेन lines are parallel to each other। गॉट इट भाई? यानी कि स्लोप इस केस में इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है सर? जो स्लोप इस लाइन का आया था विच वॉज -√3, वही स्लोप सर इस लाइन का होगा -√3। अगेन आपके पास स्लोप है, पॉइंट है, तो उस केस में आप अगेन इक्वेशन निकाल सकते हैं। सेकंड इक्वेशन निकाल सकते हैं। सेकंड इक्वेशन विच इज अगेन सेम फॉर्मूला
y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। ठीक, अब क्या है पॉइंट है सब मेरे इस बार y माइनस y1 माइनस 2 विच इज y प्लस 2 इक्वल्स टू m विच इज माइनस रूट 3 एंड x माइनस x1 विच इज x माइनस 0। ये हो गया बेटा आपका y प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस रूट 3 x, यानी कि x रूट 3 प्लस y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन विच इज पैरेलल टू द फर्स्ट इक्वेशन। अभी आपने ना इन दो इक्वेशन में एक चीज अगर आप गौर करें तो उसमें जो गौर करने वाली बात है ना सर, इसमें गौर करने वाली बात है वो ये है, इसमें जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि सर इस वाली दोनों इक्वेशंस में ये इक्वेशन नंबर 2 रही, ये इक्वेशन नंबर रही सर मेरी 1। दोनों इक्वेशंस में ना आपने देखा होगा कि x और y के जो कोफिशिएंट्स है ना बेटा वो सेम है। कोफिशिएंट्स ऑफ x and y are same for two lines parallel to each other। अगर दो लाइंस पैरेलल है ना तो उस केस में क्या होंगे बेटा, उनके x और y के कोफिशिएंट्स कैसे होंगे, सेम होंगे। इसमें ये पॉइंट जो था वो आपको नोट करना है, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन। इसका मतलब ये हुआ सर, इसका मतलब हुआ कि आप फिर से आप एक्सिस बनाने वाले हो, ये मेरा y, ये मेरा x, ठीक है ना। एंड देयर इज अ परपेंडिकुलर, क्या कर रहा है भाई ये परपेंडिकुलर, कहां से आया सर, ये ओरिजिन से आया। कहां से आया सर ये आया मेरा ओरिजिन से, ठीक है सर, ले आए, कोई इशू नहीं है, ठीक। अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट, ठीक। तो मैंने क्या किया, एक लाइन खींच लेते हैं, हम एक लाइन और ले लेते हैं, ठीक है सर। चलिए मैंने ना ये एक लाइन ले लिया और यहां से बेटा मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ओरिजिन से, ठीक है। मैंने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट इट एट द पॉइंट -2,9। ये क्या है बेटा, -2,9। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। कौन सी लाइन भाई, कौन सी लाइन की इक्वेशन निकालनी है मेरे को, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट। हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है L1 की। क्या करना है मेरे को, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन L1, ठीक है, ठीक है सर। अभी देखिए, अब सर मैं क्या करूंगा, मुझे मालूम है मैं जो यूज करने वाला हूं ये है बेटा पॉइंट 0,0। दो पॉइंट मुझे दिए हो, दो पॉइंट्स अगर मुझे दिए हो तो वहां से मैं स्लोप निकाल सकता हूं, ठीक है। तो मैं स्लोप किसका निकालने वाला हूं, मैं स्लोप निकालने वाला हूं इस वाली लाइन का। अगर मान के चलिए इसको मैंने नाम देता हूं ओ ए, इसको मैं देता हूं लाइन L1, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ लाइन ओ ए क्या होगा भाई, सर स्लोप होगा MOA, क्या होगा सर, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है जी। 9 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस 0, दिस विल गिव यू -9 अपॉन 2 MOA। क्या दिया भाई इसने स्लोप मेरे को, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है ना। अच्छा, तो अब मुझे ना परपेंडिकुलर की जो कंडीशन होती है ना बेटा, परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, वो होती है सर m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। और मुझे एक m पता चल चुका है, तो जो मैं लाइन m1 का स्लोप निकालना चाहूंगा तो क्या होगा, -1 अपॉन -9/2, ठीक है ना। तो ये क्या होगा बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 2/9, ठीक है। तो जो स्लोप आ गया ना, स्लोप किसका, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन L1 कितना आ गया बेटा, 2/9। सर अब सेम चीज है, मेरे पास स्लोप मुझे मालूम ही है, पॉइंट मुझे मालूम है,
तो मैं क्या करूंगा, मैं फटाक से निकाल दूंगा इसका इक्वेशन। इक्वेशन क्या होगा, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m x माइनस x1, अगेन y minus y1 which is 9 equals to m which is 2 by 9 x minus x1 which is plus 2। तो ये क्या हो गया, 9y minus 81 equals to 2x plus 4। तो ये हो गया बेटा 9y minus 2x minus 85 equals to 0। ये क्या आ गया आपका इक्वेशन ऑफ द लाइन L1। होपफुली समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, द लेंथ L in centimeter of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature degree Celsius। ठीक है ना, ठीक है। In an experiment, if L equals to 124.942, C equals to this, L equals to this, C equals to this, then express L in terms of C। बेटा हमको ना L को ना in terms of C हमको डालना है, और ये क्वेश्चन किस में आया हुआ है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है लेकिन है स्ट्रेट लाइन का। इसका मतलब क्या, वो लीनियर एक्सप्रेशन होगा जो भी होगा। तो सर जो लीनियर एक्सप्रेशन जब मैं बनाता हूँ किसी का भी, तो एक एक्स एक्सिस पर रखता हूँ, एक वाई एक्सिस पर रखता हूँ। आप चाहें तो किसी को किसी पे भी रख सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इसका सर करेंगे कैसे इसको, देखिए आप है ना बहुत अच्छे से चीज जानते हैं। इक्वेशन तो सर मेरी ये है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m x माइनस x1। आप इसमें x1 y1 कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, x और y वो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है ना। जिसकी बात मैं कर रहा हूँ ना, x एक्सिस एंड y एक्सिस वो वेरिएबल्स हैं। x1 y1 इनमें से कोई भी पॉइंट हो सकता है। हो सकता है कि मैं ये और ये वाला सी ले लूं, या फिर ये वाली और नेक्स्ट वाला सी ले लूं, ठीक है ना, ठीक है। तो लेकिन m कैसे निकलेगा बेटा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि सर m होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसका मतलब सर ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर कि मेरे को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं किसको x एक्सिस पे लेने वाला हूं, यानी कि L और C में से, और किसको मैं y एक्सिस पे लेने वाला हूं, L और C में से। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं सर, फटाफट से ना हम इसका एक्सिस बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, एक्सिस बना लेते हैं इसका, ताकि समझ में आ जाए कि किसको L लेना है एंड किसको C लेना है, ठीक है ना, ठीक है। तो चलो देखते हैं। आप चाहें तो किसी को कुछ भी मान सकते हैं, कोई ऐसा कंपल्जन नहीं है कि आप उसी को सेम चीज माने। जैसे आप अगर आप इसमें C को ऊपर ले लें, मतलब y के टर्म्स में, तो C को आप y ले लो और L को आप है ना x एक्सिस पे ले लो, ठीक है, ठीक है। अब मेरे पास है ना दो पॉइंट्स हैं, मेरे पास दो C है और दो है, ठीक है ना। तो मैं मान रहा हूं कि मेरे पास है ना ये जो फॉर्मूला मेरा बनता y2 माइनस y1, तो ये बनता मेरा C2 माइनस C1 अपॉन L2 माइनस L1। तो दो ही पॉइंट्स होंगे बस, C और L। और जो ये फॉर्मूला बनेगा वो मेरा कैसा बनेगा, y माइनस y को हमने क्या माना है C, y माइनस C1 इक्वल्स टू m x माइनस, और x को मैंने क्या माना है, y माइनस m इक्वल्स टू m माइनस L1, ठीक है जी। अब ये जो फॉर्मूला है ना मेरा, वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जब मैंने x1 y1 की जगह मैंने दो पॉइंट्स ले लिए L एंड C, तो L1 C1 एंड L2 C2, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं किसको क्या रखते हैं। तो C1 जो है मेरा, स्टार्टिंग में क्या रहता है एक्सपेरिमेंट, C1 और L1। तो C1 है मेरा 20 एंड L1 है मेरा 124.942। ऐसे ही C2 है मेरा 110 एंड L2 है मेरा 125.134, ठीक है जी, ठीक है सर। अब मेरे को चाहिए सर m की वैल्यू। तो m मैं अगर निकालना चाहूं तो बेटा मैं m कैसे निकालूंगा, सर मैं m निकालूंगा C2 माइनस C1। तो मैं लिखूंगा 110 माइनस 20 अपॉन L2 माइनस L1। तो मैं लिखूंगा 125.134 माइनस 124.942। तो अंदर को माइनस कर दूंगा, तो मेरा m क्या आएगा, ऊपर आएगा बेटा 90 और नीचे चलो माइनस करके देख लेते हैं।
ये क्या आता है? 12 में से 4 गया 8, 0, 8, 14 में से 5 गया 9, 1, 11 में से 2 गया 9। ठीक है, तो ये मेरा क्या है? 2, 4, 8, 12 में से 4 गया 8, 3 में गया 0, हाँ 9 में से 1 गया 8, 14 में से 5 गया 9। ठीक है ना, उल्टा कर लेना बोलो 125। हमें करना बेटा माइनस 125.134 माइनस 124.942। ठीक है ना, तो ये करेंगे तो क्या आएगा 2, 13 में से 4 गया 9, 10 में से 9 गया 1, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0, बेटा ये आएगा आपका 0.192। क्या है आपका 0.192। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरे को m की एक वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलो अगर मुझे m मिल गया तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं यहाँ किसी की वैल्यू रख देता हूँ, जैसे y माइनस C1 जिसको मैंने 20 माना है इक्वल्स टू m जो कि मेरा 90/0.192 है x माइनस L1 विच इज 124.942 है। ठीक है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई भी करता तो ये क्या आएगा, ये आएगा 0.192y माइनस 20 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा बेटा 2 2 4, 9 2 18, 1 2 2 3, 0.384। क्या आया 0.384 इक्वल्स टू 90x माइनस 90 का मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें करूंगा तो ये आएगा 1249.42 into 9, 9 to the 18, 9 to 36, 37, 81, 84, 36, 42, 18, 22, 10, 11। ठीक है ना, तो ये क्या आएगा आपका 90 का पूरा मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा आपका 11224 ठीक है ना, तो अगर हम इसको उठा के आ जाएंगे, देखिए आपकी इक्वेशन आ गई है 0.192y माइनस 90x और माइनस 0.384 प्लस 11224.78। तो अब तकरीबन देखेंगे तो ये आ गया हमारा 0.192y माइनस 90x एंड प्लस का 11223 समथिंग आ जाएगा। ठीक है ना, तो यही मेरा क्या बन गया इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो यही मेरा क्या बन गया x और y के बीच में, मतलब l और c के बीच में एक रिलेशन बन गया। थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, कंसेप्ट इज सेम। कंसेप्ट क्या है कि सर वही x और y पे मैंने पॉइंट्स बने हुए हैं, दो डिफरेंट पॉइंट दे रखे हैं, उससे मैंने स्लोप निकाल लिया और उसमें से किसी एक पॉइंट को, क्योंकि स्लोप तो किसी लाइन का ही होगा ना, तो वही लाइन की इक्वेशन निकालनी है मेरे को जिस स्लोप जिस लाइन का है। और वो लाइन कैसे आई है, इन्हीं 4 पॉइंट से आई है, 2 x के हैं 2 y के हैं, और फाइनली उनका यूज करके मैंने क्या कर दिया, उसको इक्वेशन में दे दिया। बस यही करना है। ठीक है ना, आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, बहुत टीडियस सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, मतलब कैलकुलेशन वाइज क्वेश्चन इजी। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिल्कुल ये उसी तरह का एक सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपको एक एक्स एक्सिस पे मानना पड़ेगा, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, द ओनर ऑफ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट ₹14 पर लीटर। ठीक है ना, तो एक तरफ आपको क्या मानना पड़ेगा सर, अगेन अगर मैं बात करता हूं, एक तरफ आपको मानना पड़ेगा कि कितना लीटर सेल कर रहा है ना, तो क्वांटिटी माननी पड़ेगी एक तरफ कि कितने लीटर सेल कर रहा है, और एक तरफ आपको क्या मानना पड़ेगा, कितने रुपीस पर लीटर आता है। तो मान के चलिए यहाँ पे मैंने क्वांटिटी मान ली और यहाँ पे मैंने मान लिया बेटा रुपीस पर लीटर। ठीक है ना, तो क्वांटिटी को मैं Q1 से लिखूंगा, तो देयर इज टू वैल्यूज Q1 एंड Q2। द ओनर ऑफ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर ऑफ मिल्क। ठीक है ना, लीटर ऑफ मिल्क
एंड दूसरा क्या हो रहा है 1220 लीटर ऑफ मिल्क। दूसरा मेरा है रेट, तो मैं इसको आर से लिखता हूँ रेट को। तो मेरा R1 है बेटा, कितना रेट है पहला 980 जब होता है मेरा, तो 14 पर लीटर है। और जो मेरा R2 है वो कितना है मेरा, वो है सर 16 पर लीटर। आगे जाके ना उसने मुझे लीनियर रिलेशनशिप पूछा है पहले तो, और उसके बाद ये बताया है कि भाई प्राइस डिमांड हाउ मेनी लीटर्स, मुझे लीटर निकालना है, हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट ₹17 पर लीटर। तो मैं क्या करूंगा, मैं जब इक्वेशन आ जाएगी तो जो आर में तो इस पर रखा एक्स, तो मैं एक्स की वैल्यू 17 रख के वाई की वैल्यू निकाल लूंगा। इतना करना है, ठीक है ना, सेम चीज सेम प्रोसेस। तो मैं क्या करूंगा अगेन y माइनस y1, जो मैं लिखूंगा q1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। और बेटा x1 क्या लिया है मैंने, R1, ठीक है ना। ये मेरी इक्वेशन है जिसको मैं फाइनली यूज करूंगा। इसके लिए मुझे m चाहिए होगा, बेटा मैं m कैसे निकालूंगा, m निकालूंगा मैंने q2 माइनस q1 अपॉन R2 माइनस R1, ठीक है। तो Q2 क्या है मेरा, क्वांटिटी 2 1220 माइनस 980 अपॉन R2 माइनस R1 इज 16 माइनस 14। तो बेटा ये आपको क्या देगा फाइनली 80, 20 यहां बचा तो ऊपर आया 240 और नीचे आया 2। तो बेटा ये फाइनली आ गया मेरा, जो मेरा m आया ना, m आया मेरा 120। इस m को उठा के इस इक्वेशन में रख दूंगा, y माइनस q1 विच इज 980 इक्वल्स टू 120 x माइनस R1 विच इज 14, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं सर, तो ये क्या आ गया y माइनस 980 इक्वल्स टू 120x माइनस 120 इंटू 14, 14 टू 28, 2 14 से 14 15 16 168, ठीक है ना। 14 इंटू 12 कितना हो गया 168, तो ये हो गया 1680, ठीक है जी। इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो ये हो गया आपका y माइनस 120x माइनस 980 प्लस 1680 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका y माइनस 120x माइनस 980, इसमें से मुझे माइनस करना है 1680 में से 1680 माइनस 980, तो 0 0 9 10 7, तो ये कितना आ गया प्लस 700 इक्वल्स टू 0। भाई ये इक्वेशन आ गई, ये रिलेशन आ गया मेरा एक्स और वाई में। अब मुझे इसने आगे क्या कहा है कि अगर मेरा ₹17 पर लीटर वीकली में खर्च, मतलब लीटर सेल कर रहा हूँ, 17 पर लीटर के हिसाब से सेल कर रहा हूँ, तो मैं कितना लीटर उसमें सेल करूंगा। तो देखो जो 17 है ना, वो आप किस जगह रखोगे बताओ, एक्स की जगह या वाई की जगह। आपको पता है जो रेट है ना वो एक्स एक्सिस पे है, तो मैं एक्स की जगह क्या पुट करूंगा सर, एक्स की जगह पुट करूंगा 17 और मैं वाई की वैल्यू निकाल लूंगा। तो ये हो गया y माइनस 120 इंटू 17 प्लस 700 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया भाई y माइनस, अब मैं करूंगा 120 इंटू 17, मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा किसका 120 इंटू 17 कर देंगे सर, क्या होगा 707 to the 14 1773 and 120 which will give you 3 4 5 1540 1540 प्लस 700 इक्वल्स टू 0। तो बेटा y आ गया यहाँ से 1540 माइनस 700 which will give you 4 and 7 to the 48 which will give you 840। तो बेटा y क्या आ गया आपका 840 लीटर आ गया, ये हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। बहुत सिंपल सी चीज है, मैंने एक को किसी भी, आप चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं, आप चाहे तो क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पे ले लीजिएगा एंड रुपीस पर लीटर को वाई एक्सिस पे ले लीजिएगा, आंसर विल बी सेम, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना है कि किसको एक्स पे लिया किसको वाई पे, ठीक है। जैसे ही आपने इन दोनों क्वांटिटी और इसको रेट को फिक्स किया, आप तुरंत जाके उनकी वैल्यूज को R1 R2 या Q1 Q2 जो भी आपको वैल्यू मानना है वो मान लीजिए, वो रख के आप पहले फटाफट से स्लोप निकाल लीजिए। सेम फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप निकालने के बाद आप इसको डायरेक्टली पॉइंट लाइन फॉर्म में रख के और आप सीधे सीधे उसका इक्वेशन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। होपफुली समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है,
PAB इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस। ठीक है भाई, देखो एक्सिस की बात कही है इसने वही कहा है जिसकी बात हम पहले कर रहे थे। दोनों एक्सिस की बात हो रही है बेटा, है ना। AX लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है? AX। तो PAB इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस। मान के चलिए जो आपका लाइन सेगमेंट है ना वो ये है, और जो PAB है ना इस लाइन सेगमेंट का ना एक मिड पॉइंट है। क्या है? एक मिड पॉइंट है सर, मिड पॉइंट। PA, B, मिड पॉइंट मतलब बराबर। मान के चलिए मेरा ये है Q पॉइंट और ये पॉइंट है सर मेरा R पॉइंट। ये Q है, ये R है, ठीक है ना। शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस। तो जो ये वाली जो लाइन खींची है ना मैंने L1, मुझे क्या प्रूव करना है बेटा? प्रूव इक्वेशन ऑफ लाइन L1 क्या होगी? x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल्स टू 2। क्या होगी? x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल्स टू 2, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए अगर उन्होंने आपको मान के चलिए मिड पॉइंट्स रखे हैं ए बी, तो मैं पॉइंट्स मान लेता हूं ना कि जो मेरा क्यू है वो मेरा x1 y1 है, और जो मेरा r है वो है मेरा x2 y2, ठीक है ना। अगर मान के चलिए मेरे को मिड पॉइंट निकालने हो, मतलब मिड पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हो, तो मैं क्या करूंगा? तो सर मुझे मालूम होता है कि मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, इस केस में वो a और b है, वो किसके बराबर होंगे? सर वो बराबर होंगे x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2, यही होंगे, ठीक है। अब इस केस में देखने वाली बात क्या है सर? जरूरी बात यह है कि इस वाली लाइन पे हर जगह y इक्वल टू 0 होता है, तो मतलब y2 तो बेटा 0 होगा। y2 इक्वल टू 0 बिकॉज इट्स ऑन x एक्सिस। सिमिलरली आप बता सकते हैं कि ऊपर मेरा कौन सा पॉइंट 0 होने वाला है? G। y एक्सिस पे हर पॉइंट पे मेरा x इक्वल टू 0 होता है, तो बेटा मेरा यहाँ पे x1 इक्वल टू भी 0 होगा। कंडीशन इज सेम क्योंकि y एक्सिस पे, ठीक है जी। अगर ये सेम है तो उस कंडीशन में बेटा मेरा जो PAB है, PAB है ना, वो क्या होगा? सर x1 0 है, तो ये हो गया भाई मेरा x2 अपॉन 2, और यहाँ पे मेरा y2 0 है, तो ये हो गया सर मेरा y1 अपॉन 2 PAB। यही तो मेरे कोऑर्डिनेट्स होंगे भाई। अब मैं दोनों को इक्वेट कर देता हूं भाई, ये भी यही कह रहा है, ये भी सेम चीज कह रहा है। इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब ये हुआ कि सर a इक्वल्स टू हो गया मेरा x2 अपॉन 2 एंड b इक्वल्स टू मेरा क्या हो गया? y1 अपॉन 2, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? मैं q एंड r ये दोनों पॉइंट्स निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि सर यहां से मैं x2 निकाल सकता हूं विच इज 2a, एंड यहां से मैं y1 निकाल सकता हूं विच इज 2b। x1 y1 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? इस लाइन के आपके पास अब दोनों पॉइंट्स आ गए, ठीक है ना। और वो पॉइंट्स क्या है मेरे? सर वो मेरे पॉइंट्स है x1 y1 which is equals to x1 is 0 and y1 is 2b, and x2 y2, x2 is 2a and y2 is 0, ठीक है जी। क्या बात समझ में आई आपको? होपफुली आ गई। अच्छा, अब मैं ना चाहूं तो इस लाइन की इक्वेशन दो तरीके से निकाल सकता हूं। एक तो मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से निकाल सकता हूं, जो कि होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 0, यानी कि x अपॉन x एक्सिस पे इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y एक्सिस पे इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। और चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं? इन दोनों के बीच में मैं 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकता हूं। 2 पॉइंट फॉर्म लगा के भी मैं आसानी से इक्वेशन निकाल सकता हूं। तो मुझे जो आसान लग रहा है ना यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि सर मैं यहाँ पे ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर लेता हूं, कम काम में बढ़िया काम हो जाएगा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना। ये क्या कहती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? सर ये कहती है x अपॉन x का इंटरसेप्ट। तो बेटा x का इंटरसेप्ट तो x2 है, x एक्सिस पे x का इंटरसेप्ट इज x2 क्योंकि y2 तो 0 है। तो वो क्या है बेटा? मेरा x2 की वैल्यू क्या है? मेरी x2 की वैल्यू है सर 2a प्लस y अपॉन y का इंटरसेप्ट। तो y का इंटरसेप्ट तो बेटा y1 है ना। और जो y1 है मेरा, उसकी वैल्यू क्या है मेरी? 2b इक्वल टू क्या होता है 1। अब आप यहां से 2 कॉमन लेके उधर ले जाइए,
तो ये क्या हो गया, x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू क्या हो गया बेटा 2 हो गया। प्रूव्ड। सर यही तो प्रूव करना था। सर क्या प्रूव करना था? सर मुझे ये प्रूव करना था जो आपने ये कंडीशंस दी है ना मिड पॉइंट वाली, इसके हिसाब से जो सर जो मेरी लाइन की इक्वेशन है ना वो ये है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 2। आपके सामने चीज आ गई है, मैंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से इसको प्रूव कर दिया। सबसे पहले मैंने इनके दोनों कोऑर्डिनेट्स निकाले और फिर मैंने क्या लगाया बेटा, फिर लगाया मैंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आपके सामने इसका आंसर आ गया। होपफुली समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में फिर ले लेंगे। अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अब मेरा पॉइंट है आर एच के डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। फिर से एक्सिस आ गया भाई, फिर से क्या आ गया सर, एक्सिस आ गया। चलो यार एक्सिस बना लेते हैं, ये एक्सिस, सेकंड ये एक्सिस, divides a line segment between the axes in the ratio of 1:2। ठीक है ना, एक पॉइंट है, कोई सा भी एक पॉइंट है सर, एक रैंडम पॉइंट है और ये दोनों एक्सिस से होके जा रहा है। सर एक रैंडम पॉइंट है, सर क्या रैंडम पॉइंट है? सर ये पॉइंट है मेरा आर, जो कि एच और के जिसके कोऑर्डिनेट्स है, और वो मेरे लाइन सेगमेंट को ना डिवाइड कर रहा है किसमें, 1:2 में, 1:2 में। ठीक है ना, तो मुझे क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ द लाइन। अच्छा सर इस कंडीशन में सर आप इक्वेशन ऑफ द लाइन कैसे निकालोगे? भाई ये तो मान के चलो कि x बराबर 0 और y बराबर b और ये a,0, ये तो होते हैं इंटरसेप्ट्स। ठीक है ना, अब इस कंडीशन में हाउ यू विल फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो सर अगर मान के चलिए कि मैं इसमें इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लगाता हूं, तो उससे तो h और k की वैल्यू आ जाएगी, h और k की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन उससे क्या मुझे इक्वेशन मिलेगी? क्या मुझे इससे इक्वेशन मिलेगी? ये मुझे देखना पड़ेगा, है ना। तो चलिए रख के देखते हैं कि अगर मैं इसमें इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लगाता तो क्या होता भाई, अप्लाइंग इंटरसेक्शन, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल, अप्लाइंग इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। इस केस में क्या होता है, तो भाई कुछ नहीं करना है सर, कोऑर्डिनेट्स निकलते हैं। एक तो निकलेगा मेरा h, h क्या निकलेगा मेरा, 1 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं a से, तो a इंटू 1 इज a, 2 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं 0 से, तो ये क्या हो गया +0 अपॉन 2 + 1 इज 3। ऐसे ही मेरा k निकलेगा सर, तो k क्या पॉइंट आएगा मेरा, 1 का मल्टीप्लाई किया पहले मैंने y से विच इज 0, तो ये 0 हो गया, प्लस 2 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं b से, तो ये हो गया 2b अपॉन 2। ठीक है जी, ठीक। तो ये क्या आ गया सर, ये आ गया सर h इक्वल्स टू a/3 एंड यहां से k इक्वल्स टू क्या आ गया b, k इक्वल्स टू क्या आ गया सर b, यानी b और k दोनों बराबर हो गए। अब मेरे पास सर दोनों पॉइंट्स आ गए, मेरे दोनों पॉइंट्स आ गए, यानी कि मेरे पास एक लाइन दे रखी है, इस लाइन के अंदर मेरे को 2 पॉइंट्स है मेरे पास। मान के चलो ये पॉइंट आपका P था, ये Q है, तो सर एक P था जिसके कोऑर्डिनेट्स मेरे a 0, b थे, तो 0, b विच इज इक्वल्स टू k, और दूसरा मेरा जो पॉइंट था जो कि Q था उसके कोऑर्डिनेट से a, 0 एंड a बराबर है मेरा 3h, 0। ठीक है ना, अगेन मैं चाहूं तो सर इसमें इंटरसेप्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं, स्लोप चाहूं तो मैं 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा सकता हूं और चाहूं तो मैं इंटरसेप्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं। ठीक है ना, तो अगर मैं इंटरसेप्ट फॉर्मूला लगाता हूं तो क्या होगा बेटा, x अपॉन x का इंटरसेप्ट विच इज a, है ना, और a की वैल्यू क्या है 3h, प्लस y अपॉन y का इंटरसेप्ट, y का इंटरसेप्ट क्या है भाई b, और b की वैल्यू क्या है बेटा k इक्वल्स टू 1। अब मैं ले लेता हूं सर एलसीएम, तो ये क्या हो गया सर, ये हो गया kx प्लस 3hy इक्वल्स टू 3hk, ये हो गया सर। ठीक है, उठा के इसको उधर ले जाइए, ये हो गया मेरा xk, ये मेरा हो गया सर xk से, अच्छा kx लिखते हैं इसको, kx प्लस 3hy माइनस 3hk इक्वल्स टू 0। आगे बेटे मेरे क्या आ गया, इक्वेशन आ गई मेरी लाइन, बहुत आसान क्वेश्चन है।
फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एक्सरसाइज के। ये क्या कहता है सर, बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, वही x2 minus x1 रूट अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 का उसका डिस्टेंस फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन, प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, बहुत आसान है सर, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। कोलिनियर प्रूव करने के लिए अगर मैं ए बी की डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूँ तो ए बी एक लाइन आ जाएगी, ठीक है ना, डिस्टेंस आ जाएगी, एक लाइन आ जाएगी। उस लाइन पे अगर मैं मान के चलो, अब डिस्टेंस फॉर्मूला 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाता हूँ, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, एक लाइन आ जाएगी। और उस लाइन के आते मैं क्या करूं, अगर वो पॉइंट इसके अंदर पुट करूं तो क्या होना चाहिए भाई, वो पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा सर, ऐसा करने से ये होगा कि वो पॉइंट उसी लाइन पे लाई कर रहा होगा। देखिए समझते हैं कैसे कह रहा हूं मैं। अगर मैं मान के चलिए इन 2 पॉइंट्स का यूज कर रहा हूं, एक पॉइंट है मेरा a विच इज 3,0 एंड एक पॉइंट है मेरा b विच इज -2, -2। और मैं क्या यूज कर रहा हूं बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन का कंसेप्ट यूज कर रहा हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है ना। तो इस केस में क्या करूंगा मैं सर, इस केस में करूंगा मैं y - y1 इक्वल्स टू m x - x1 और m आएगा y2 - y1, सेम प्रोसेस है। y - y1 विच इज 0 इक्वल्स टू, मैं इसको लेके चल रहा हूँ x1 और ये है y1, मान के चलिए ये है x2 और ये है y2। y - y1 m की वैल्यू होती है बेटा y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इनटू x - x1 विच इज 3। अब क्या होगा, y - 0 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा -2 अपॉन -5, तो ये हो जाएगा बच्चे 2/5 और ये आएगा x - 3। 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा तो ये होगा 5y इक्वल्स टू 2x - 2 3 to the 6। ये हो गया बेटा 5y - 2x + 6 इक्वल्स टू 0। अभी मैंने 2 ही पॉइंट यूज किए हैं और इससे मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लिया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया सर, ये एक आ गई मेरी, ये मान के चलिए आपकी लाइन थी, इन 2 पॉइंट्स होकर जा रही थी, इस लाइन की इक्वेशन आ गई। अब मैं क्या करने वाला हूं, जो तीसरा पॉइंट है ना विच इज पॉइंट सी, तीसरा पॉइंट जो है, इस पॉइंट को मैं इस इक्वेशन ऑफ लाइन जो आई है इसमें पुट करके देखता हूं एक्स और वाई की जगह। अगर ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर जाए तो तीनों पॉइंट्स कैसे हैं मेरे, कोलिनियर हो जाएंगे। ये भी इसी लाइन पे कहीं लाई कर रहा होगा ये वाला पॉइंट, गॉट इट, ठीक है ना। ठीक, यही कोलिनिटी होती है। कोलिनिटी का मतलब ये होता है कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, चलो रख के देखते हैं। ये है मेरा 5y - 2x + 6 इक्वल्स टू 0। तो सर y की जगह रखता हूं मैं आपका 2 और इसकी जगह रखता हूं मैं 8 + 6, ठीक है। तो ये हो गया 10 - 16 + 6 इक्वल्स टू 0। तो बेटा ये हो गया 16 - 16 इक्वल्स टू 0। तो 0 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, इक्वेशन कर रही है सेटिस्फाई। जब सेटिस्फाई किया इसका मतलब क्या हो गया कि जो मैंने ये पॉइंट सी माना है ना बेटा, सी भी यही कहीं लाई कर रहा होगा विच इज 8,2। इसका मतलब ये हो गया कि तीनों पॉइंट्स कैसे हो गए, कोलिनियर हो गए सर, तीनों पॉइंट्स हो गए मेरे कोलिनियर। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। अब हमारी एक्सरसाइज नंबर 9.2 भी कंप्लीट हो गई है। बहुत आराम से करवा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एक एक कंसेप्ट एनसीईआरटी का क्लियर हो जाए। यकीन मानिए अगर आप ये कंसेप्ट अच्छे से समझ लेंगे तो अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे होंगे वहां आपको इनसे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि इन्हीं कंसेप्ट्स का यूज करके फाइनली वो अपने क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं और आप इनको जानते हुए उन क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली आपको चीजें बहुत अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। मैं आपसे आज विदा लेता हूं और आप एकेडमी में बने रहिए। सेबर ऑफिसर डिफेंस एकेडमी को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर भी करिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।